नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। कोरोना का दूसरा लहर इस वक्त आम लोगों को काफ़ी परेशान किए हुए है। कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है, ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर क्या आने वाली है। कई जगहों पर आप चर्चाएं सुनते होंगे, लेकिन हम डॉक्टर से ही जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गौतम गांधी हैं, पटना मेडिसिटी हॉस्पिटल के CMD हैं। कोरोना 1 में भी आपने कई लोगों का इलाज किया, कोरोना की दूसरी लहर भी चल रही है। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे हालात बिगड़े, उसके बाद भी मरीज़ ठीक होते चले गए? देखिए, सही समय पे सही निर्णय के साथ लोग जब हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो उनकी रिकवरी भी फास्ट हो रही है। और मेरा जो अनुभव है, मैं 2 से 3 दिन में बहुत सारे पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर चुका हूं अपने हॉस्पिटल से। उनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक आ गया था, बहुत सारे लोग को 70-60 तक आया। ऑक्सीजन लेवल 70-60 तक आ गया था? हाँ। और वो ठीक हो हाँ गए? हाँ। और वो वेंटिलेटर खोजते आए, लेकिन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी उन्हें। हाई फ्लो मास्क होता है जिसको NRM हम बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल मास्क। और उस माध्यम से मैं बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में एक्यूट इन्फ्लामेशन के कंडीशन में जिनका मैं 20 स्कोर तक, मतलब 80% जिनका 90% जिनका फेफड़े में संक्रमण हो चुका था, वैसे लोग भी रिकवर करके घर चले गए डिस्चार्ज होकर के। और मैं पिछले साल के अनुभव से थोड़ा सा इस बार मिस्टीरियस है, पजल्ड है। तो नहीं लगता है, हम ज़्यादा तो आपसे ही सुनेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जो ज़्यादा खतरनाक है, और तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं हो रही हैं? दूसरी और तीसरी, मुझे तो जो अनुभव हो रहा है, दूसरी और तीसरी साथ में ही है। एक बच्चों वाली जो बात आ रही है कि 10 साल के नीचे के बच्चों में पहले नहीं देखा जाता था, इस बार बिहार में ही मेरे पास 3-4 के क्वेरी आ चुका है कि बच्चे में फेफड़े में संक्रमण हो चुका है। पिछली बार पॉजिटिव होने के बावजूद अभी 2 सप्ताह पहले तक संक्रमण हुआ, 6 महीने के बच्चे का भी संक्रमण हुआ, लेकिन उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फेफड़े में संक्रमण नहीं हुआ। जबकि निमोनिया आप शुरुआत पहले भी सुनते होंगे, बच्चों में निमोनिया अक्सर हो जाता था, लेकिन ये वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा जा रहा था, इंटायर वर्ल्ड नहीं देखा जा रहा था। लेकिन मुंबई से शुरुआत है तो हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। घर में लोगों को अपने बच्चों से इम्यूनिटी पे और खान पान और उनके मतलब साइट्रस फूड वगैरह, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और इस पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर बच्चे परेशान हो जाएंगे तो हमारे यहाँ तीसरी वेव की जो बात हो रही है, वो तीसरा वेव स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात ठीक होने की, तो सही समय पे सही निर्णय के साथ, जो डॉक्टर की सलाह के साथ घर पे भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचने पे भी। मैं 2 दिन और 3 दिनों में भी अपने मरीजों को हॉस्पिटल से छुट्टी किया हूं। मैं दूसरे दिन भी बहुत सारे आप बार-बार कर रहे हैं कि सही समय पे सही निर्णय, इसका मतलब समझाइए। सही समय मतलब, जब अगर आपके फेफड़े में संक्रमण पॉजिटिव होना, मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव होना कोई बीमारी नहीं, कोविड बीमारी है। फेफड़े में संक्रमण मतलब वायरल निमोनिया होना, कोविड-19 का ये डिजीज़ है। तो अगर उसका हमें, जब मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल आपका डिसेचुरेट हो रहा है, मतलब कि 94 से 95 से नीचे आ रहा है, तो यानी फेफड़े में संक्रमण हो चुका है। यानी मतलब नॉर्मल रेंज से नीचे आ रहा है तो फेफड़े में संक्रमण हो चुका है। उसमें आप बिना देरी किए हुए उस हॉस्पिटल की ओर आ सकते हैं। और उस दरमियान आपकी शुरुआती एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं, डेक्सोना, जिसका मैंने पहले डेक्सोना और मिथाइलप्रेनिसोलोन, वो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के घर या हॉस्पिटल में शुरुआत कर सकते। तब अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। 2-3 दिन में आप घर पे या हॉस्पिटल में भी 1-2 दिन में, अच्छे हॉस्पिटल वाले 2 से 3 दिन किसी को ज़्यादा नहीं रखते। जब आपका रिकवरी स्टेज आ जाता है तो हम लोग होम मेडिकेशन पे पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर पे भेज देते हैं। उदाहरण की बात करते थे, इस बार आपने कैसे कैसे हालात देखे हैं, उसके बाद भी मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं? मैंने इस बार 90% निमोनिया, मतलब लंग्स का अपर लोब थोड़ा सा बचा हुआ था। हमारा मसौढ़ी इलाके का ही एक पेशेंट था, और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि रिकवर करके गए। उसमें हमने वही स्टेरॉइड्स और कुछ चीज़ें हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स भी होते हैं। कोई प्रूवन रोल नहीं है, लेकिन जो हम लोग को जो गाइडलाइन या बहुत सारे जो पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं या बहुत सारे हम लोग स्टडीज आ रहे हैं, उससे हम लोगों ने बहुत सारे मरीजों पे उपचार किया तो अच्छा रिजल्ट मिला है। और
लोग रिकवर करके घर में हैं, स्वस्थ हैं। खान पान का कितना ख्याल रखना है, घर पे भी कोरोना ना भी हुआ हो तब भी? खान पान का तो बहुत ही इस दौर में शुरू से ही बोला जा रहा है, इम्यूनिटी जिनका मजबूत है, सेल्फ इम्यूनिटी से लोग रिकवर करते हैं, तो ये बात सही है। और खान पान का जो पेशेंट जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उन्हें भी ध्यान देना है। प्रोटीन युक्त भोजन, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, साइट्रस फूड, विटामिन सी की बात जो होती है, जो कि हीलिंग में उनका बहुत, अगर आपके फेफड़े में संक्रमण हुआ है तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और जो कि बहुत सारे हमें साइट्रस फूड, नींबू और संतरा, बहुत सारे फल से मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, और भी ड्राई फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं यूज करना है, अवॉइड करना है। फैटी फूड की जगह पे और भी सारे चीज़ें हैं, और पुराने भी आप नेचुरोपैथी की तरफ भी जा सकते हैं, उन्हें भी ले सकते हैं, जो कि आपको वो निर्णय आप खुद कर ले। तो क्या लगता है बिहार में, आखिरी सवाल आपसे, बिहार में जो लॉकडाउन लगाया गया है इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मरीजों की संख्या घटी है, लोग इन्फेक्शन थमा है, और ये निर्णय सरकार को पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि इससे हम लोग भी जिस कंडीशन में देख रहे थे उस समय, आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भीड़ कम है, क्वेरी कम है, और लोग आफादाफी नहीं है, लोग पॉजिटिव होने के बाद लोग मर जा रहे थे। जो आपने बोला कि कोरोना के कारण नहीं, कोई हार्ट अटैक से हो जा रहे थे, कोमोर्बिडिटी चिंता में डूब जा रहे थे और हार्ट अटैक हुआ। हाँ, बस एंजाइटी और भी बहुत सारी चीज़, घबराहट और बेचैनी में लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे थे। तो इन लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। प्रीवियस ईयर शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों को इस तरीके की परेशानियों का नहीं सामना करना पड़ा था। इस बार भी सरकार का निर्णय थोड़ा देर आया, लेकिन ठीक है, अब दौर थमेगा। मुझे लगता है कि 1 महीने में स्थिति सामान्य भी हो जाएगी। कुल मिलाकर गौतम गांधी हमारे साथ है। अंतिम आपसे आग्रह है, आपने तो कई बार कहा भी है कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको कॉल कर सकते हैं, मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। हाँ, मैं अगर ऐसी बात हुई, मान लीजिए उनके परिजन को किसी को हुआ तो जाके क्वेरी कर सकते हैं। मैं 24 घंटा अपना मोबाइल चालू रखता हूँ। कभी भी मैं, अगर 2 बजे तक मैं तो आसानी से आप आपका कितना देर खुला रहता है? 24/7 24 घंटा हमारा हॉस्पिटल, हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स हैं, और सारे प्रोटोकॉल वाइज प्रीवियस ईयर से, पिछले वर्ष से ही हम लोग सेवा दे रहे हैं, और निरंतर सेवा से हम लोग बहुत खुश भी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे ठीक होके जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, मेरा एक सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं, और इसी सब कामना करता हूं। और सरकार का निर्णय देर से आया, लेकिन इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि घर पे रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि 3rd वेव स्टार्ट हो चुका है, वो आपके बच्चों में देखने को मिल सकता है। ये चेतावनी समझ लें या सावधानी समझ लें, इस पे ध्यान देना है अपने। और बाहर जाएं तो मास्क, और सही तरीके से नाक के नीचे मास्क नहीं लगाना है, सही तरीके से मास्क, और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बना करके हर चीज़ अपने का, बहुत ही लॉकडाउन में बहुत ही अति आवश्यक हो तो घर से निकलें, घर पे खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ खाना खाएं, और फैटी फूडों को अवॉइड करें, अल्कलाइन भोज्य पदार्थ और बैलेंस डाइट लें। कुल मिलाकर गौतम गांधी हमारे साथ है। इनका नंबर भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। इनका अस्पताल है पटना के कंकड़बाग में, 24 घंटे सुविधाएं जो उपलब्ध हैं, और ये जानकारी भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। इनका नंबर भी आप देख सकते होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप अस्पताल जाएँ, लेकिन हाँ, अस्पताल जाने में देरी भी ना करें, अगर ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो तो, क्योंकि आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, यही लाइफस्टाइल भी कामना करता है। आप इस कोरोना काल में मास्क लगाएं, टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, आप टीका भी लें, और खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफस्टाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।